हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं रात 8 अक्टूबर को शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती थी कि आपको कि हमारे यहाँ बारिश जो है दिन भर से हो रही है और कैसा लगता है सोसाइटी में जब बारिश होती रहती है। तो टप 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 बूंदें बहुत रात भर चली हैं और ये रुकी नहीं है। सुबह का मौसम शुरू हो गया। अब देखिए, आज सुबह 9 बजे का टाइम है। आप सबको जय श्री राम। और ये देखिए, सुबह जो है गीला हो गया सब कुछ है। अभी थोड़ी देर बारिश रुकी है, देखो कब तक रुकती है। वैसे मुझे लगता नहीं मौसम आज भी खुलेगा, आज भी पूरा दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। अब मेरे कान्हा जी को देखिए, ये चौकी पर विराजमान है अपना दूध का भोग ग्रहण करने के लिए। मेरे कान्हा जी का दूध मैंने डाल कर रख दिया है और बिस्किट वगैरह भी। और ये भूपी जी का दूध रखा साइड में, वो भी टॉयलेट वगैरह में गए हुए हैं। तो पहले मैं कान्हा जी को दूध का भोग ग्रहण करा दूंगी उसके बाद। और ये मैंने माँ को भी चाय बना कर दे दी थी। माँ भी अपने चाय बिस्किट खा रही है। माँ को मैंने पहले ही दे दिया था क्योंकि बुजुर्ग आदमी को सबसे पहले देना ठीक रहता है। तो ये माँ खा रही है। आप कमेंट में मेरे माँ को जय श्री राम बोल देना अगर आपकी इच्छा हो तो। और ये मैं बालकनी में आ गई हूँ और ये देखो, दिवम आज बाइक सीख रहा है। इसने एक दिन और प्रैक्टिस की थी, आज भी ये प्रैक्टिस कर रहा है। इसके पापा गए हैं नीचे उसे थोड़ा इंस्ट्रक्शन देने के लिए। और वो चद्दर उड़े हुए हैं, देखो उन्हें ठंड लग रही क्योंकि मौसम ज़्यादा बदला हुआ है ना, इसलिए अभी थोड़ी देर बारिश रुकी है तो वो नीचे गए हैं। दिवम चला के देख रहा है बारिश में। ऐसे अपने बाइक उसने चला दी है और चला गया वो लेकर। उसे बोला कि एक चक्कर लगा कर आप जल्दी से। अब वो घुमा के एक चक्कर लगाया। अब उसको अच्छा लगा तो वो दूसरा चक्कर भी लगाएगा ब्लॉक का। मैंने स्नान कर लिया है और ये मेरी डस्टिंग रह गई थी क्योंकि मैं दीवों को उधर देखने चली गई थी। तो पहले मैं डस्टिंग कर देती हूँ क्योंकि मेरी काम वाली भी करके चली गई और ये काम तो ज़रूरी होता है। मैं कान्हा जी को नहलाने से पहले डस्टिंग कर देती हूँ क्योंकि साफ़ सुथरी जगह हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा ये नहीं होता कि मैं कान्हा जी को फिर अपना कमरे में कहीं भी, मतलब कौन से भी रूम में बैठा सकती हूँ। उनको साफ़ सुथरा घर होना चाहिए पहले उनके लिए जब वो नहा लेते हैं। तो अब सारे कमरों की डस्टिंग वगैरह करने के बाद ही अब मैं कान्हा जी को नहलाऊंगी। डस्टिंग में भी थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। वैसे तो मौसम ऐसा कि मिट्टी इतनी आती नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो डेली लगाना ज़रूरी होता है। तो मैं सब डस्टिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। और ये अब मेरी डस्टिंग तो हो चुकी है। अब चलते हैं, अब मेरे कान्हा जी को मैं नहलाऊंगी और हाथ धो लेती हूँ। चलो, मैं हाथ धोकर आ गई और अब मैं कान्हा जी को जल्दी से नहला देती हूँ। उनकी मैंने तैयारी कर दी है किचन में उनके लिए। जो उसने देखो मेरे कान्हा जी को, ये इन्होंने आज पीली धोती डाल रखी है और मेरे कान्हा जी एकदम योगी जैसे योगी बन गए हैं और योगेश्वर कान्हा जी हो गए हैं आज। तो ये देखो, मैं इनके कपड़े उतार कर रखे साइड में और इनको मैं नहला देती हूँ। और मैं कान्हा जी को आज दही से स्नान कराऊंगी। पहले कान्हा जी के ऊपर दही उड़ेलनी होगी मुझे। और ये मैंने कान्हा जी के ऊपर दही डाल दी है। उनको दही से स्नान हो चुका है उनका। अब उनको जल से स्नान कराना होगा। तो पहले मैं इस जो दही है मैंने कान्हा जी के ऊपर डाली थी उसे मैं एक कटोरी में वापस निकाल लूँगी क्योंकि ये हमारे प्रसाद स्वरूप हम इसे ग्रहण कर लेंगे सब घर में। तो मैं कान्हा जी को इसी तरीके से नहलाती हूँ। और अब मैं कान्हा जी को जो दही उनके शरीर पर लगी है उसको थोड़ा सा मल देती हूँ, हल्का सा रगड़ दूँगी तो कान्हा जी का जो है शरीर अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। ओम ओम जय श्रीमन नारायण। नहा लिए मेरे कान्हा जी। छुप गया मेरा कान्हा, चमक गया, चमक गया मेरा कान्हा। नट्टू 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 नट्टू। नहा लिया भाई, नहा लिया। ये मेरे कान्हा जी नहा चुके हैं और अब मैं कान्हा जी को वहाँ सोफे पर बैठा दूंगी चादर उड़ा के। और कान्हा जी अब जल्दी से, जो कान्हा जी का मैंने नहाया था उनका पानी वगैरह सब समेट कर मैं आ गई हूँ। और अब कान्हा जी को मैं श्रृंगार करूँगी। मैंने सारे डब्बे उनके श्रृंगार के जितने भी होते हैं उनके निकाल लिए हैं। उनको पहले गुलाब जल लगा देती हूँ उनके शरीर पर, जिससे उनके अंदर खुशबू हो जाए और वो महक उठे।
ये कान्हा जी के सभी डब्बे हैं जिसमें कपड़े हैं, एक में पगड़ी है। इनके सारे सामान जो है डब्बों में मैं रखती हूँ। तो अब कान्हा जी को मैंने वस्त्र तो धारण करा दिए हैं, अब मैं इनकी माला धारण करा देती हूँ उनको। ये माला पहन ली कान्हा जी ने। कान्हा के पास सारी मैचिंग मालाएं हैं तो सब पहन लेते हैं। अब कान्हा जी को आईने का दर्शन करा रही। कान्हा जी बड़े क्यूट लग रहे हैं। ये देखो मेरे कान्हा जी तो तैयार हैं। अब सारा सामान समेट देती हूँ क्योंकि कान्हा जी को यहीं आसपास रहना होता है, तो फिर सब सामान हटा देती हूँ यहाँ से, ताकि उनको अपनी जगह सारी क्लियर अच्छी तरह मिल जाए बैठने के लिए। जहाँ उनका मन करे वो वहीं विराजें, चाहे सोफे पर बैठें या फिर अपने झूले में, बस यहीं बैठते हैं वो। अब मैं उनके लिए फलाहार ले आती हूँ, और ये मैं उनके लिए फलाहार ले आई। और कान्हा जी अब अपना फलाहार करेंगे। झूले में बैठकर ही वो फलाहार कर लेते हैं। नहाने के बाद वो थोड़ी देर झूले में बैठते हैं, वहाँ फलाहार करते हैं, और झूलते झूलते इसी में मैं कान्हा जी को फिर सुला भी देती हूँ। अभी कान्हा जी खा लेते हैं, तब हम कान्हा जी को सुलाएंगे। ये लीजिए कान्हा जी खाइए। मैं कान्हा जी को आज ड्राई फ्रूट खिला रही हूँ। तो कान्हा जी, क्योंकि आज फ्रूट घर में नहीं थे, भूपी जी लेने गए हैं, सब्ज़ी वगैरह सब ख़त्म हो गई थी, तो आज मैंने उनसे मंगवाए हैं, वो बाहर गए हैं। तब तक मैं कान्हा जी को अपना ड्राई फ्रूट खिला दूँगी, और वो अपना टाइम से अपना सो जाएंगे फिर, क्योंकि समय पर ही सब कान्हा जी का करने तो ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार हो जाता है लेट। चलो कान्हा जी तो अब सो गए हैं। अब मैं इनकी चादर उड़ा देती हूँ। अब थोड़ी सी मोटी चादर उड़ा रही हूँ इनको। ये कान्हा जी का मतलब गर्म रुमाल है, रुमाल जैसा है, क्योंकि कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से ही मैं उनका उड़ाने का है मेरे पास। ये कान्हा जी आराम से सो गए हैं। उनको हल्का हल्का झूली देते हुए मैं उनको झूले में छोड़ देती हूँ। अब वो दिन में तो झूले में 1-2 घंटा सोएंगे, तब तक मैं अपना किचन का काम भी निपटाऊंगी। चलिए कान्हा जी आज्ञा दीजिए, आप अपना नींद ले लीजिए। इतना मैं अपना काम करके आती हूँ। कृपा बनाए रखना, आज्ञा दो। ये कान्हा जी ने मुझे आज्ञा दे दी है। अब मैं जा रही हूँ। चलो भाई, भूपी जी भी आ गए सामान लेकर। अब मुझे किचन में ही जाना होगा, क्योंकि सारा सामान मुझे अब इनको देखती हूँ क्या क्या लेकर आए हैं, उनको सेट कर देती हूँ। सारा सामान निकालना होगा थैले से। और भूपी जी माँ की खाट को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि माँ की खाट जो है सिलवटें वगैरह हो जाती हैं, तो माँ बाहर बैठी है बालकनी में, तब तक उन्होंने साफ़ कर दी। और ये फल खा रहे हैं साथ साथ अपना इधर उधर टहलते हुए, और अपना काम एक आधा कर देते हैं। देखो सारी चीज़ संगवा देते हैं। बाहर से आने के बाद इन्हें कुछ इधर उधर नहीं दिखना चाहिए। चलो भैया, अब थैले से मैं निकाल देती हूँ सामान जो भी है, सब्जी वगैरह। और ये सब्जियां ले आए, फ्रूट ले आए। चलो थैला तो कर देती हूँ खाली, और अब ये थैले को साइड में रख देती हूँ। और अब ये थैली भी रता देती हूँ। थैली में बेकरी का सामान है, सब बाहर निकाल के रख देती हूँ। अब मैंने स्लैब पर निकाल दिया। अब थैली को वापस थैली के अंदर, जहाँ थैली रखती हैं वहीं थैलियों को रख देती हूँ मैं। चलो अब इसको भी हटाना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिर किचन में काम भी करना है, तो फिर ये सब सामान हटाना होगा। इधर से मैंने डब्बे में भर दिया बेकरी का सामान, सब यहीं से ले लेते हैं जिसे कुछ खाना होता है तो। चलो अब ये तो सब हो गया, और ये सब्जी साइड में कर देती हूँ थोड़ा सा। और आज मैं पेठा लेकर आए हैं ये। आज मैं पेठे की सब्ज़ी बना रही हूँ। उन्होंने कहा कि आज पेठा बना लेना, काफ़ी दिन हो गए पेठा खाए हुए, तो आज पेठा बनेगा। ये छोंक दिया मैंने। चलो भाई, अब हमने तो खाना वाना खा लिया है। मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि समय नहीं लगा, काम थोड़ा लेट हो गया था, तो बस खाना वाना ही निपटा है मेरा। और अब ढेर सारे बर्तन जो हो गए हैं, उसकी टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा थी, तो पहले मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि लेडीज़ का तो भाई क्या करें, जब तक वो बर्तन पड़े दिखते हैं वो दिमाग घूमता रहता है कि भाई बर्तन पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं। तो पहले जल्दी से इनको संगवा दूँ, ताकि सिंक जो है साफ़ लगे और ये ख़त्म हो जाए यहाँ से। फिर मुझे भी लगे कि हाँ भी कुछ हो गया। फिर उसके बाद डस्टिंग भी करनी है मेरे को किचन की थोड़ी सी। ढेर सारे हैं बर्तन आज। देखो मेरा ये बास्केट जो बर्तन की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बर्तन 3-4 बार मांजते हैं दिन में। काम वाली तो एक बार सुबह मांज देती है, और मैं फिर 3 बार मांजती हूँ। ये भूपी जी ने खाना वाना खा लिया, माँ के पास बैठे हैं। इनको शायद कुछ लगता है सोच में बैठे हैं, पता नहीं उनको क्या सोच हो गई है। और माँ के साथ बैठे हैं, माँ इधर देख रही है
टीवी भी देख रहे हैं दोनों और बना बातें भी कर रहे हैं। और ये पर्दा हिल रहा है, थोड़ी हवा चल रही है, माँ के पास हवा आ रही है। माँ तो अपना दुबक के बैठी है शाल में कि कहीं हवा ना लग जाए। देखो ये दोनों, हम सब ड्राइंग रूम में ही ज़्यादा रहते हैं, इधर ही अपना माँ के पास बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं। और इधर ही द्युम टीवी देख रहा है। ये देखो द्युम ने खाना सबसे लेट खाया था, वो पीछे अब निपटेगा जब से खाने के बाद। उसने अपना टीवी देखता देखता खाता है ये। तो अब ये मैं भी अब डस्टिंग कर देती हूँ किचन की। मेरे सारे बर्तन बन चुके हैं, जल्दी से सफाई करने के बाद ही, क्योंकि डस्टिंग तो जितनी बार काम होगा किचन में उतनी बार ही डस्टिंग होगी, जितनी बार खाना बनेगा सब। और ये मैंने सब्जियां धो के रख दी और सारा काम हो चुका है मेरा। अब किचन साफ़ है। और अब ये किचन देखो, मेरे बर्तन सब क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं बाहर और मुझे माँ को कथा सुनानी है आज। जैसे ये बुक है ना, जैसे पहले इस नाम प्रणाम करा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। हाँ, ये जब कथा सुनेगी हाँ। 5वां अध्याय सुना रही हूँ मैं। तो इसमें है धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति। सारे डाल के पाप कर रखे हैं जिस इंसान ने, वो इस कथा ना अगर सुन लेगा है, और इस कथा में भाई भगवान के आगे अपना आत्मसमर्पण कर देगा और तो फिर और कथा सुनेगा, तो वो उसका मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, उसको मुक्ति मिल जाएगी कि भाई वो अपनी गलतियां ना पश्चाताप करा, मानना गाता है जो करा है। हाँ वही मन करा है। हाँ, और तो मैं भी मुक्ति चाहूँ पर मैंने वो गलती कर रखी है, उस गलती ने मानना गाता है और फिर कथा सुनेगा भगवान की। इस कलयुग में जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वह अपने कर्म धर्म से रहित लोभी होने पर भी इस कथा को सुनकर भव सागर से पार हो जाता है। अब हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। यह कथा ऐसे ब्राह्मण की है जिसकी पत्नी बड़ी ही कर्कशा थी। मतलब उस ब्राह्मण की पत्नी जो थी कर्कशा, मतलब बहुत बोलने वाली थी, कुछ भी बोल दिया करती थी, मुंहफट थी मतलब। हाँ, तब यह आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है। ठीक है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। हाँ, वो धुंधला दिखता होगा। हाँ, ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी था, ब्राह्मण तो ज्ञानी था, अच्छा तेजवान और सदाचारी था। मतलब उसका नेचर अच्छा था ब्राह्मण का, वह सदाचारी भी था और तेजवान था, सदाचारी भी था। मतलब सबके साथ अच्छा आचरण कराया करता, व्यवहार अच्छा था उसका। जबकि उसकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी। मतलब स्त्री कर्कशा थी, वह किसी ने कुछ भी कह दिया करती, आए गए की इज्जत ना कराया करती। हाँ, जैसे किशन देख खुश ना रहा करती, जैसे मुंह चढ़ा ले, ऐसी थोड़ी ईर्ष्या करने वाली, वो ऐसी औरत थी। वह सारे दिन संसारिक मोह माया में फंसी रहती थी, बात बात में अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वह ब्राह्मण जैसी परमेश्वर इच्छा कहकर चुप रहता था। जैसी परमेश्वर की इच्छा भगवान नु सोचता वो चुप रहा करता, बोला नहीं करता, वो अपना समय काटता रहता था। उस ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने संतान के लिए खूब दान दक्षिणा बांटी, पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। एक दिन दुखी होकर वह अपने जीवन समाप्त करने की इच्छा से वन में चला गया। वह एक सरोवर के किनारे भूखा प्यासा दोपहर तक बैठा रहा। चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। संतान न होने के कारण उसके पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके मन में चिंता थी, अब मेरी संतान तो है ना, मेरे पितरा को मुक्ति ना मिल रहा, फिर जैसे मैं मर जाऊंगा तो पितरा का फिर कौन करेगा, उसकी यह चिंता थी मन में। तो यह सोच सोच कर वह हैरान और परेशान था। उसी समय एक सन्यासी वहां आया उसके पास, तो उस ब्राह्मण को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछने लगा। ब्राह्मण ने संतान न होने का कारण अपने दुख उसे बताया और कहा कि उसकी पालित गाय भी बांझ है। जो वो गाय पाल रहा है ना अपने घर में, वह भी बांझ है, उसके भी बच्चे नहीं होते। हाँ, और जो वृक्ष उसने लगाया है उस पर भी फल नहीं आते। जो वृक्ष लगाया है उस पर भी फल नहीं आते। बाजार से जो फल लाते हैं वह भी सड़ जाते हैं, वे भी भूख सूख जाते हैं या सड़ जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। नहीं, जो पेड़ घर में लाया था उसका फल नहीं आते। जो गाय घर में बंधी उसका बच्चा नहीं होता, बछड़ा नहीं होता, बच्चिया नहीं होती, कुछ बच्चा नहीं होता उसका। और जो घर में फल वल लिया हुआ है, कोई चीज लिया हुआ, जल्दी खराब हो जाए, सूख जाती है।
मतलब उसके घर में कुछ ऐसा है। सन्यासी ने बताया उसको। अच्छा। वो जो सन्यासी मिला ना जंगल में उसको, वन में, तो उसने बताया। फिर सन्यासी ने ब्राह्मण को सतावना देते हुए उसकी उसकी कर्म रेखा देखी, उसका हाथ देखा, तो कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं, 7 जन्मों तक नहीं है। तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। हाँ, संतान का कोई सुख नहीं मिलेगा तेरे को। हाँ, वो भी ज्यादा तो सुख ना मिले, मतलब होगा ही पुण्य। कहने का मतलब ये होता कि संतान का सुख भी नहीं है, अगर हो भी जाएगा सुख नहीं होगा। ये बात कह रही थी मतलब, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं। वैसे यह संसारिक माया झूठी है। कलयुग में पुत्र से सुख नहीं मिलता। मतलब कलयुग में पुत्र से सुख मिलता नहीं है, माया झूठी है। चाहे कोई भी हो यार, कलयुग में मिलना ही नहीं सुख। हम हमारे संतान से सुख की उम्मीद करेंगे तो मिलना नहीं है, दुख ही प्राप्त होता है। सभी भाई बंधु मतलब के साथी होते हैं। तू ब्राह्मण पुत्र है, तुझे अपना मन हरि भक्ति में लगाना चाहिए। मतलब वो सन्यासी कह रहा था कि तू पुत्र के पीछे मत भाग जाए कि मेरा पुत्र प्राप्ति हो जा, कि तू अपना जो मन है हरि की भक्ति में लगा दे। हाँ, यो भगवान के मतलब अपना मनुष्य जन्म ने अपना सफल कर ले और भगवान की भक्ति में लगा ले, वो उसको ये कह रहा था। हाँ, उसे तुझे सुख प्राप्त होगा, और श्री हरि की शरण के बिना प्राप्त होने वाले सुख अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। जो श्री हरि की आराधना नहीं करते तब जो सुख मिल रहा है अंत में दुख दे हैं बाद में, ये यूं कह रहा है। कान्हा जी के दर्शन के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं तक, और आपसे अब विदा लेते हैं। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।